हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं शार्ट नोट्स, फिजिक्स शार्ट नोट्स। जी हाँ, शार्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है 2022 में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हमने शार्ट नोट्स पहला वर्क में डिस्कस किया था, वर्डन डिस्कस किया था। दूसरा हमने शार्ट नोट डिस्कस किया एनर्जी का पार्ट 1, फिर एनर्जी का पार्ट 2, फिर एनर्जी का पार्ट 3 जा रहा है। ये हमारा टोटल 4th वीडियो लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का। इसके बाद एक एनर्जी का अभी और एक लेक्चर बचा है, फिर इसके बाद पावर हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा वर्क पावर एनर्जी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको शार्ट नोट डिस्कस कर रहे हैं। शार्ट नोट्स में जितने भी केस होते हैं, जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, हम आपको शार्ट तरीके से डिस्कस करूँगा। आपका नीट का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं लास्ट में आपको यही शार्ट नोट्स का एप्लीकेशन पूरा हम नीट 2022 से 2021 से लेकर के जितने भी पीछे पेपर हैं, अनसाल पेपर सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनता है, काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया, के प्लस यू दोनों मिलाकर हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ई बराबर के प्लस यू होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी वर्क नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट परफॉर्म वर्क। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यदि कोई वर्क नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, मैकेनिकल जो एनर्जी होता है सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व होगा। डायरेक्ट आपको नीट में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, थ्योरी से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के और प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू दोनों मिला के क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। और यदि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसका जो चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही कि जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे हम लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम आपको किस तरह देखिए, दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हमें जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कैसे हम समझे कि क्या मतलब हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपके पास क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आपके पास क्या होगा, 10 रुपया था। शुरुआत में 10 रुपया था, फिर बाद में आपको 10 रुपया से बढ़ के 20 रुपया हो गया। इसका मतलब हमें पैसा बढ़ गया। जब पैसा बढ़ेगा इसका मतलब हमें एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया तो इसका मतलब हम कोई चीज़ गेन हो गया, 10 से 20 हो गया। इसका मतलब फाइनल 20 हो गया और इनिशियल कितना था, 10 था। तो यहाँ पर इसलिए गेन यहाँ पर शब्द होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लॉस कैसे हुआ, शुरुआत में 10 रुपया था, फिर बाद में 5 रुपया हुआ, क्योंकि इनिशियल ज़्यादा था, फिर बाद में क्या होता, घट गया। इसका मतलब लॉस हो रहा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक फार्मूला हमारा हो जाएगा गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक दूसरा फार्मूला हो सकता है कि जब मतलब आपके पास 10 रुपया शुरुआत में था, फिर बाद में 20 रुपया हो गया होगा। इसका मतलब क्या होगा, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो तरीके से फार्मूला आपको डिफाइंड होगा, या तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या हो सकता है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। दोनों तरीके से फार्मूले आपको एक एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं आपके। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नीट के एग्जाम में कई बार इस तरह ग्राफ के क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ग्राफ दे दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ हमें बताना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल जो ग्राफ दिया है, यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घट रही है। शुरुआत में जैसे ए पॉइंट पे का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू था। फिर बाद में जब कोई बॉडी होता है, जब बी पॉइंट पे पहुँचता है, उसकी वेलोसिटी क्या तो जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। जब इनिशियल वेलोसिटी जब उसका यू होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और उस समय क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। और फिर जब बॉडी धीरे धीरे जब इसकी वेलोसिटी घटता जाएगी, कैसी स्थिति आएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। और तब क्या होगा, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यू बराबर ई हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है
जहाँ पर यू होगा, यू को हम क्या मानते हैं, ए वाला मान लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, एक स्थान पे 5 दे दिया जाए, कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, तो समझो वो इनिशियल वेलोसिटी दिया है। और यहाँ पर धीरे धीरे फिर घट रहा है, काइनेटिक वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी जब यहाँ पर बॉडी पहुँचेगा धीरे 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला हम क्या लगाएंगे, यही फार्मूला आपको लगा के सॉल्व करना होगा। यदि आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आपको यही फार्मूला लगेगा। वर्क डन पूछ लिया जाएगा या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाएगा, ज़्यादातर वर्क डन पूछा जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हम फार्मूला यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने डेरिवेशन करके बताया था। फार्मूला क्या निकल आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम, एम क्या होता है मास हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यू बराबर हमें ए दे दिया जाए और भी बराबर 0, हम यू वैल्यू रखेंगे और भी वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर हमने यू वैल्यू बिग वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया, यू वैल्यू ये रख दिया। अब यही उठा के आपको दे दिया जाएगा। यही फार्मूला आपको एप्लीकेशन करके देखिए किस तरह पूछ लिया जाएगा। आपको सॉल्व करके बस 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसा भी आपका अगर आप क्वेश्चन होगा बस 1 ही मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म वर्क होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया नॉन कंजर, क्योंकि कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क होगा। जब वर्क प्रेजेंट होगा तब मैकेनिकल एनर्जी नो मोर कांस्टेंट, और मैकेनिकल एनर्जी इससे ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जब यदि वर्क हो रहा है तब मैकेनिकल जो एनर्जी होगा नो मोर कांस्टेंट होगा। और ये भी हो जाएगा पॉइंट में, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। यहाँ पर लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है ना तो इसके अंदर एनर्जी सिस्टम के अंदर जाता है, ना तो सिस्टम से एनर्जी बाहर आता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम टोटल जो एनर्जी होगा ऑलवेज रिमेन कंजर्व होगा, ये लिखा है। यदि आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व होगा, आपका आंसर हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। और जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ओनली तब होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व हो सकता है जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम आपको केस बता रहा हूँ, इसके बाद 2 केस और बचेगा, इसके बाद हमारा एनर्जी का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पावर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत कई बार क्वेश्चन देखिए, एक केस में पढ़ा रहा हूँ, इस केस से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उससे जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बने हमने सारे केस एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने पहला केस हम पढ़ रहे हैं, वर्क डन हमें बताना है। वर्क डन बताना है पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम यहाँ पर जैसे चेन है, पूरा ऐसे चेन है, पूरा ऐसे यहाँ पर देखिए पूरा ये भी चेन है, और चेन ऐसे क्या होता है, कुछ चेन मेज पे रखा है, फिर कुछ जो चेन हिस्सा होता है वो ऐसे लटक रहा है। यही हमें चेन को खींचना है, क्योंकि जब हम चेन को ऐसे खींचेंगे तो वर्क डन करेंगे, क्योंकि कोई आदमी होगा ऐसे चेन को खींच रहा होगा। जब चेन को खींचेगा तो स्वाभाविक बात है वर्क डन होगा। यहाँ पर लिखा वर्क डन हमें बताना पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि जो ऐसे ग्रेविटी के उथे में जो लटका है तो यहाँ पर हम चेन को खींचना है, और तो हमें जब चेन को खींचेंगे तो स्वाभाविक बात है वर्क डन होगा। यहाँ पर हमें वर्क डन बताना है कि पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ सबसे पहले ये बात रखिए, जैसे मान लीजिए कोई इमेज होगा, यहाँ पर पार्ट इतना चेन का रखा है और इतना जो पार्ट होगा हैंग कर रहा है। जब इतना पार्ट हैंग कर रहा है तो हमें वर्क डन बताना है कि चेन खींचे जाएगा, तो हमें वर्क डन बताइए। तो पूरा चेन का लेंथ पूरा कैपिटल L हो जाएगा और पूरा चेन का मास कैपिटल M हो जाएगा। और स्वाभाविक बात है, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस होगा, इतने डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। और क्योंकि देखिए पूरा चेन होगा और चेन में सभी जहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक यहाँ सेंटर ऑफ पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉइंट उसका मास स्मॉल m होगा, और यहाँ पर इतनी दूरी से सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर इतनी जो सरफेस ऊपर वाले सरफेस, और यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। क्योंकि जब पूरी दूरी x होगा तो यहाँ पर आधी दूरी हो जाएगा, आधी दूरी कितना x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइट h हो जाएगा। ये तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट निकलेगा, h बराबर x/2 हो जाएगा। समझ गए आप ना। जैसे एक बार आप और सुनिए, चेन है, इस चेन को हमें खींचना है तो हमें वर्क डन बताना है, क्योंकि
अब हमें ग्रेविटी की, क्योंकि नीचे से जाएगा तो हम जानेंगे ग्रेविटी के साथ में जा रहा है, क्योंकि जब चेन ऊपर खींचेंगे तो ग्रेविटी के हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सारी चेन में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास मान लेंगे। जब सेंटर ऑफ मास मान लेंगे, मान ली सारा मास और यहीं पर सेंटर है, ऐसे तो होगा, ऐसे तो है, मान लेते पूरा पूरा ऐसे हो रहा है, सारा मास हम कहते सेंटर यहीं पर है, उसका मास स्मॉल m मान लेते हैं। यदि पूरी दूरी x था तो आधी दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और यही दूरी हमारा हाइट हो जाएगा, h बराबर x/2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ चेन हो जाएगा, कैपिटल L लेंथ ऑफ चेन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है, यदि पूरा लेंथ का, जब चेन का पूरा लेंथ यदि L है तो उसका मास चेन का कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। यदि यूनिट लेंथ की बात करें तो M/L हो जाएगा। यदि x लेंथ पे बात करें तो M/L इंटू x हो जाएगा, और यही M/L इंटू x यही क्या हो जाएगा, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, यही है M/L इंटू x, इसे हम क्या कहते हैं, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, M/L इंटू x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला कुछ नहीं करना है, जिससे W बराबर mgh होता है। यहाँ पर हम क्या हुआ, हाइट में सिर्फ हमारा चेंज दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल m हो जाएगा और यहाँ पर g हो जाएगा, और h का स्थान पे हमने क्या रख दिया, x/2 रख दिया, तो ये W बराबर mg x/2 हो जाएगा। हो सकता है यदि जब हमने हाइट में चेंज किया तो ये वाला हमें फार्मूला मिला। दो तरीके से होगा, इसमें हाइट में भी चेंज कर सकते हैं, मास में चेंज कर सकते हैं। और जब हम मास में चेंज करेंगे, मास में जो हमारा क्या हो जाएगा, M/L इंटू x, यही हमारा हैंगिंग पार्ट का जो मास हो जाएगा। जब यदि हम हैंगिंग पार्ट के यदि मास रखेंगे M/L इंटू x, तो हमारा फार्मूला क्या निकल आएगा, mg(x²/2l। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको नीट में पूछा भी जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 3 मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक पहला एग्जाम्पल बता रहा है ये कि जैसे 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है, यहाँ पर 1/4 क्वेश्चन कह रहा है 1/4 पार्ट लटक रहा है, तब हमें वार्डन बताइए कि चेन को जब खींचेंगे तो हमें वार्डन कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना पार्ट क्या होगा, इतना पार्ट हमारा मेज रखा है और इतना पार्ट हैंग कर रहा है 1/4 पार्ट। अब पूरा चेन का मास m हो जाएगा, लेंथ के L हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें x की वैल्यू यदि पता चल जाए तो हम वार्डन बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये पूरी लंबाई होता है, यहाँ पर 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है। जब 1/4 पार्ट जो हैंग करेगा वही तो होगा, x बराबर वैल्यू होगा, x बराबर L/4 हो जाएगा। वही तो वैल्यू हमें जितना पार्ट हैंग कर रहा है तो वही तो है, x बराबर L/4, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में पूरा यहाँ पर बताया था कि यही तो पूरा इतना वैल्यू होता है, x इतना पूरा वैल्यू x है। यहाँ पर इस बार हमें x वैल्यू दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर L बराबर x बराबर L/4 हो गया। और मास क्या होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मास हो जाएगा हैंगिंग पार्ट का M/4 हो जाएगा, स्मॉल m बराबर कैपिटल M/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम x में चेंज करेंगे, दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, x में चेंज कर सकते हैं या तो m में चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको, ये दो तरीका मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यही क्वेश्चन दो तरीके से लगेगा। जब यदि हम x में चेंज करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू उठा कर रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने x का वैल्यू उठा कर रखा है, तो mg फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर 2l ये फार्मूला है, mg(x²/2l रखेंगे फार्मूला, तो यहाँ पर mg/2l हो जाएगा, और x वैल्यू हम उठा कर रखेंगे, x वैल्यू L/4 हो जाएगा। जब यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो L²/16 हो जाएगा। तो हमारा क्या ऑर्डर निकल गया, तो mgL/32 हो जाएगा। एक ही तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, जब हम मास में चेंज कर देंगे, और मास में चेंज कर देंगे और x में दोनों चेंज कर देंगे, दोनों फार्मूला हम लगा सकते हैं। एक फार्मूला हम दूसरा लगाएंगे, W बराबर mgx/2, एक ही फार्मूला हम लगाएंगे। तो जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम मास में चेंज करेंगे, एक बार x में चेंज करेंगे। तो जब मास में हम वैल्यू उठा कर रखें तो M/4 हो जाएगा ये वाली, और x की जो वैल्यू रखेंगे तो L/4 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा, mgL/32 हो जाएगा। वार्डन ये भी एक हो जाएगा। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यदि आप दोनों को वैल्यू उठा कर रख दीजिए, स्मॉल m और इस x का रख दीजिए, तब भी आपको ऑर्डर निकल जाएगा। यदि आप जब कैपिटल M ले हैं, जब पूरा मास ले रहे हैं, ये पूरा जो चेन का पूरा यदि मास ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ तब x में चेंज होगा। यदि स्मॉल m और स्मॉल x होगा तो अब दोनों को वैल्यू उठा कर रखना पड़ेगा। दो तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1/4 पार्ट, इस बार क्वेश्चन कह रहा है 1/4 पार्ट लाई ऑन द टेबल।
1/4 पार्ट जो होता है टेबल पे स्थित है चेन का। अब हमें वर्डन बताइए, जब चेन को खींचेंगे, हमें वर्डन बताइए चेन को खींचेंगे, क्योंकि इस बार हमें क्वेश्चन में दिया है 1/4 पार्ट हमें दिया है जो टेबल पर रखा है, और जो देखिए जो 1/4 पार्ट हमें टेबल पर रखा है उसका हम हैंगिंग पार्ट का क्योंकि हम लेंगे। एक बार याद रखना, यदि आपको दिया है 1/4 पार्ट टेबल पर रखा गया है तो आप क्या करिए, 1/4 पार्ट यदि टेबल पर रखा है, क्योंकि 4 पार्ट है तो इसमें से एक पार्ट टेबल पर रखा गया, जिसमें से इसका मतलब 3/4 पार्ट जो होता है लटक रहा है। तो यहाँ पर जो 3/4 पार्ट हम निकाल लेंगे कि 3/4 लटक रहा है, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू क्या होता है 3l/4 हो जाएगा, और एक्स वैल्यू क्या होगा 3l/4 हो जाएगा, और यही एम की वैल्यू होगा, एम बराबर क्या होगा जो हैंगिंग पार्ट लटक रहा है तो 3m/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो W बराबर mgx/2 ये फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब स्मॉल एम और स्मॉल एक्स दोनों वैल्यू उठा रखेंगे, स्मॉल एम की वैल्यू रख दीजिए और एक्स की वैल्यू उठा रख दिए, तो यहाँ पर एम की वैल्यू रखेंगे 3m/4 हो जाएगा, 3m/4 होगा, और यहाँ पर g/2 फार्मूला में दिया है, और यहाँ पर एक्स वैल्यू उठा रखेंगे 3l/4, तो सॉल्व होकर ये हमारा आ जाएगा 9mgl/32। एक ही तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका सॉल्व करेंगे, जब हम यहाँ पर कैपिटल एम मास लेंगे सिर्फ एक्स वाला तब चेंज करेंगे, तो यहाँ पर W बराबर mgx² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब कैपिटल एम लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल एम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स में चेंज होगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा हो जाएगा mg उठा कर रखेंगे और एक्स वैल्यू उठा कर रखेंगे 3l/4 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो 9l²/16 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9mgl/32 हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और हमें बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, एज सच आपको डाटा याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है कि चेन का जब लीविंग द टेबल से छोड़ रहा है, जैसे कोई टेबल है आप वहाँ से धीरे धीरे चेन को ऐसे साइड से गिरा दीजिए, तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है चेन का जब लीविंग द टेबल को छोड़ रहा है। जैसे हम यहाँ इनिशियल कंडीशन क्या था कि एक टेबल था, इस टेबल पे ऐसे चेन रखा गया और थोड़ा सा इतना पार्ट लटक रहा है एक्स, और मास एम होता है, कैपिटल पूरा लेंथ एल है, ऐसे रखा है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेन को ऐसे नीचे ऐसे सरकाते हैं, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी चेन ऐसे लटक जाएगा। फाइनल कंडीशन जब चेन लटकेगा पूरा लेंथ एल हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि सारे यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसलिए हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास मान लेंगे तो हम जान लेंगे कि सारा मास यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ पर यदि पूरा लेंथ एल है तो ये आधा लेंथ l/2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगा, ये डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हो जाएगा K बराबर mgl/2, यहाँ पर कैपिटल एम होगा, K बराबर mgl/2 1 - x/l के होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि यदि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि अगर x/l हो सकता है चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम आपको चेंज करके क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल दिखाऊंगा, लेकिन ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना है। यदि आपको वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² रखेंगे। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, मास भी पता है, तो आप वेलोसिटी बता सकते हैं। और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसी पे आधारित। इनिशियली 2/3 पार्ट चेन लाई ऑन द टेबल, इनिशियली जो चेन होता है 2/3 पार्ट जो होता है वो मेज पर रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो फार्मूला यही हम लगाएंगे, K बराबर mgl/2 1 - x/l के होल स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जैसे पूरा देखिए यहाँ पर क्या रखा, 2/3 पार्ट जो होता है इनिशियली लाई है मेज पे, अगर 2/3 पार्ट ऐसे रखा है तो हमें हैंगिंग पार्ट वाला चाहिए, इसका मतलब 1/3 पार्ट लटक रहा है चेन का। जब 1/3 पार्ट ऐसे हैंग कर रहा है चेन का, तो वही तो मतलब हम जान जाएंगे कि x बराबर l/3 पार्ट हैंग कर रहा है, क्योंकि यही पूरा लेंथ होता है। यही हमें 1/3 पार्ट यदि हैंग कर रहा है तो x बराबर l/3 हैंग कर रहा है, तो l को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो x/l बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x/l का स्थान पे 1/3 रख देंगे, तो 1 - x/l को होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब हो जाएगा तो 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल आएगा, mgl/2 8/9। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, K बराबर 4 mgl/9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल। शुरुआत में जैसे चेन था इनिशियली कंडीशन में मैच पर रखा है, तो यहाँ पर x/2 पार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है इनिशियली कंडीशन में। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा। फिर बाद में दूसरा कंडीशन ये था जब चेन पूरी तरफ से हैंग कर गया, तो यहाँ पर पूरा जब लेंथ एल था, तो जो हैंग मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लेते हैं, तो इसका मतलब 1/L/2 पार्ट क्या होगा, यहाँ पर L/2 पार्ट हम मान लेंगे क्या, पूरा लेंथ जब एल था तो मान लिया आधा लेंथ यहाँ पर जब सेंटर ऑफ मास मानेंगे। तो क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, जहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो यहाँ पर हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -mgh, फार्मूला यही लगाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो हाइट है या क्या रखेंगे, h बराबर x/2 रखेंगे। और यहाँ पर जब फाइनल हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा -mgh फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर h बराबर क्या होगा, L/2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हमें निकालना होगा तो हमें रेफरेंस फ्रेम ही मानना होगा। अब हम आपको, ये हमारा केस ख़त्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 केस हमें और बचे हैं, तो 2 केस हम आपको और बताएंगे। उसमें हम आपको स्ट्रक्चर और फार्मूला डायट बताएंगे। आप एग्जाम में डायट लर्न करके रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा सर से बिना आपके पढ़े, क्योंकि शार्ट नोट जब आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि सारा शार्ट नोट्स आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये। आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे, आपको शार्ट नोट रट जाएगा, तो कहीं से भी आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और देखेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक हमारा 2 केस और बचे हैं, 2 केस हम आपको और पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको पावर पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा और पावर एनर्जी समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।